अच्छा, सबसे पहले ये समझिए कि औरतों का इमोशनल कंट्रोल केवल दिखावे का खेल नहीं है। ये उनकी सोच, उनकी मानसिक ऊर्जा और सबकॉन्शियस पैटर्न का हिस्सा है। बहुत मर्द इसे समझ नहीं पाते। वे सोचते हैं कि प्यार और परवाह दिखाने से सब कुछ आसान हो जाएगा। लेकिन सच ये है कि औरतें हर छोटे संकेत को महसूस कर लेती हैं और उसी के आधार पर निर्णय बनाती है। जब औरत किसी मर्द को मैनिपुलेट करती है, तो वो कभी सीधे नहीं दिखाती कि वह नियंत्रण रख रही है। ये सटल तरीके से होता है। वो आपकी भावनाओं को पढ़ती है, आपकी कमजोरियों को पहचानती है और उसी अनुसार प्रतिक्रिया देती है। उदाहरण के तौर पर, अगर मर्द बहुत ओवर केयर करता है या हर बात में हाँ कह देता है, तो औरत सबकॉन्शियसली समझती है कि ये मर्द अपनी शक्ति खो चुका है और उसी का इस्तेमाल वो अपने फेवर में करती है। ओशो कहते हैं कि जब इंसान दूसरों को खुश करने के लिए जीता है, तब वो खुद से दूर हो जाता है। औरतें इस प्रिंसिपल को सबकॉन्शियस रूप से पहचान लेती हैं। वे जानती हैं कि जो मर्द अपने आप में पूरा नहीं है, उसे नियंत्रित करना आसान है। यही सटल साइकोलॉजिकल पावर है। अच्छा मर्द अक्सर ये नहीं समझ पाता कि औरत का कंट्रोल उसके प्यार को कमजोर नहीं करता, बल्कि उसकी कमजोरी और अस्थिरता को बढ़ाता है। जब मर्द अपनी बाउंड्रीज नहीं दिखाता, अपनी भावनाओं में स्पष्ट नहीं होता, तो औरत सबकॉन्शियसली देखती है कि वह रिश्ता अपने हाथ में रख सकती है। और यह कंट्रोल बहुत हद तक साइलेंट और इनविजिबल होता है। बहुत मर्द ये समझते हैं कि औरतों का व्यवहार केवल मूड या दिन के अनुसार बदलता है। लेकिन सच ये है कि हर बदलाव का मतलब सबकॉन्शियस कंट्रोल है। वह आपकी प्रतिक्रिया, आपकी चिंता, आपकी चाह और डर सबको पढ़ती है। और जो मर्द खुद में मजबूत और स्थिर नहीं है, वो अक्सर यह नहीं पहचान पाता। एक आसान उदाहरण देखें। अगर मर्द किसी बात पर झुकता है और अपनी राय नहीं रखता, तो औरत सबकॉन्शियसली महसूस करती है कि ये मर्द अपनी भावनाओं में कमजोर है। वही स्थिति औरत को शक्ति देती है। इसी तरह, अगर मर्द अपनी भावनाओं में स्पष्ट है, अपनी बाउंड्रीज रखता है, तो औरत का कंट्रोल कम होता है। ओशो का ये कॉन्सेप्ट याद रखिए। जो इंसान खुद में मजबूत है, वो दूसरों के कंट्रोल में नहीं आता। औरतें यही समझती हैं, सबकॉन्शियसली। यही कारण है कि जो मर्द अपनी स्थिरता और स्पष्टता बनाए रखते हैं, उन्हें रिस्पेक्ट और अट्रैक्शन दोनों मिलता है। जो मर्द अपनी कमजोरी दिखाते हैं, उन्हें औरत सबकॉन्शियसली मैनिपुलेट कर लेती है। बहुत मर्द यह भी भूल जाते हैं कि इमोशनल कंट्रोल केवल डोमिनेंस नहीं है, यह अवेयरनेस और अंडरस्टैंडिंग का खेल है। औरत अपने सटल क्यूज, एनर्जी और बॉडी लैंग्वेज से आपके बिहेवियर को एनालाइज करती है। वह ये देखती है कि आप किस हद तक अपनी भावनाओं और इच्छाओं में स्थिर है, और उसी अनुसार वह अपने एक्शंस बदलती है। कई बार मर्द ये सोचते हैं कि अगर उन्होंने बहुत प्यार दिखाया, बहुत केयर किया और हर छोटी चीज में सपोर्ट दिया, तो औरत कंट्रोल्ड नहीं होगी। लेकिन सच यह है कि ओवर केयर और कांस्टेंट अग्रीमेंट मर्द की वीकनेस दिखाते हैं। औरत सबकॉन्शियसली इसे अपनी स्ट्रैटेजी में यूज करती है। अच्छा मर्द वही है जो अपनी इमोशंस में स्पष्ट है, अपनी बाउंड्रीज जानता है और अपनी ताकत बनाए रखता है। औरत सबकॉन्शियसली यही रिस्पेक्ट करती है। जो मर्द हर चीज में झुकता है, हर बार समझौता करता है, वही प्यार में हार जाता है और सबकॉन्शियसली मैनिपुलेट हो जाता है। अब प्रैक्टिकल एग्जाम्पल भी समझिए। मान लीजिए कि एक मर्द अपने पार्टनर को खुश रखने के लिए हर समय हाँ कहता है। वह सबकॉन्शियसली अपनी ओपिनियन दबा देता है। औरत इसे सटल क्यूज से पहचान लेती है और जानती है कि यह मर्द अपनी बाउंड्रीज में स्थिर नहीं है। यही वही साइकोलॉजिकल कंट्रोल है जो वह सबकॉन्शियसली इस्तेमाल करती है। इसके विपरीत, अगर मर्द अपनी भावनाओं में स्पष्ट है, अपनी सीमाएं रखता है और बिना डर के अपनी आइडेंटिटी बनाए रखता है, तो औरत सबकॉन्शियसली रिस्पेक्ट करती है। उसका इमोशनल कंट्रोल कम प्रभावी होता है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि रिश्तों में प्यार, रिस्पेक्ट और बैलेंस बने रहें, तो सबसे पहले खुद को समझिए, अपनी इमोशंस में स्थिर रहिए, अपनी बाउंड्रीज जानिए और अपनी इनर स्ट्रेंथ बनाए रखिए। प्यार देना अच्छी बात है, लेकिन अपनी शक्ति खोना हार की शुरुआत है। याद रखिए, औरतें
सबकॉन्शियसली अपने साइकोलॉजिकल कंट्रोल को तभी दिखाती है जब मर्द अपनी इनर स्ट्रेंथ खो देता है। जो मर्द अपनी भावनाओं में स्पष्ट, स्थिर और आत्मनिर्भर होता है, वही प्यार में जीतता है, रिस्पेक्ट और अट्रैक्शन दोनों पाता है। इसलिए रिश्तों में असली मास्टरी वही है जो अपने भीतर मजबूत रहे, अपनी इमोशंस में स्पष्ट हो और अपनी बाउंड्रीज बनाए रखे। यही औरतों के इमोशनल कंट्रोल को समझने और हैंडल करने की असली कुंजी है। अब और गहराई से सोचिए, औरतों का इमोशनल कंट्रोल सिर्फ दिखावे का खेल नहीं है। ये उनकी सबकॉन्शियस मानसिक ताकत और ऑब्जर्वेशन का नतीजा है। वो आपकी हर छोटी प्रतिक्रिया को पढ़ती है, आपकी भावनाओं को महसूस करती है और उसी आधार पर सटल तरीके से अपनी स्ट्रैटेजी बनाती है। ओशो कहते हैं कि जब आप दूसरों को खुश करने के लिए जीते हैं, तो आप अपने लिए नहीं जी रहे होते। यही कारण है कि बहुत मर्द अननोइंगली इमोशनल कंट्रोल में फंस जाते हैं। वे सोचते हैं कि जितना ज्यादा देंगे उतना ही प्यार मिलेगा। लेकिन सच ये है कि औरतों का कंट्रोल आपके कमजोरी, डर और अस्थिरता को पहचानता है। एक आसान एग्जाम्पल ले। अगर मर्द हर छोटी बात में हाँ कहता है, हर गलती माफ कर देता है और अपनी बाउंड्रीज नहीं दिखाता, तो औरत सबकॉन्शियसली महसूस करती है कि वो मर्द अपनी इनर स्ट्रेंथ खो चुका है और उसी कमजोरी का सटल इस्तेमाल करके वह अपने फेवर में चीजें मोड़ लेती है। कई मर्द ये नहीं समझते कि ओवर केयर और कांस्टेंट अग्रीमेंट अक्सर रिस्पेक्ट खोने की शुरुआत है। औरत सबकॉन्शियसली यही पढ़ लेती है कि यह मर्द स्थिर और मजबूत नहीं है। यही वह सटल साइकोलॉजिकल गेम है जो अक्सर अननोटिस्ड रहता है। ओशो का ये कॉन्सेप्ट याद रखिए कि स्थिर और आत्मनिर्भर व्यक्ति दूसरों के कंट्रोल में नहीं आता। औरत सबकॉन्शियसली यही पढ़ती है। जो मर्द अपनी इमोशंस में स्पष्ट है, अपनी बाउंड्रीज जानता है और अपनी ताकत बनाए रखता है, वो रिस्पेक्ट और अट्रैक्शन दोनों पाता है। अच्छा मर्द वही है जो समझता है कि प्यार और रिस्पेक्ट केवल देने से नहीं बढ़ते। ये स्थिरता, सेल्फ अवेयरनेस और इनर स्ट्रेंथ से बढ़ते हैं। औरत सबकॉन्शियसली इन क्यूज को महसूस करती है और उसी हिसाब से अपनी स्ट्रैटेजी बनाती है। बहुत बार मर्द ये सोचते हैं कि अगर उन्होंने बहुत केयर दिखाया, बहुत प्यार दिया, तो औरत कंट्रोल्ड नहीं होगी। लेकिन ओवर केयर और हर बात में सहना वीकनेस दिखाता है। औरत सबकॉन्शियसली इसे रिकॉग्नाइज करती है और सटल कंट्रोल अप्लाई करती है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपके रिश्ते में प्यार, रिस्पेक्ट और बैलेंस बना रहे, तो सबसे पहले खुद में स्थिरता लाएं। अपनी इमोशंस में स्पष्ट रहें, अपनी बाउंड्रीज जानें और अपनी इनर स्ट्रेंथ बनाए रखें। तभी आप औरतों के इमोशनल कंट्रोल को समझ पाएंगे और अपने फेवर में हैंडल कर पाएंगे। याद रखिए, औरतों का कंट्रोल तभी पावरफुल होता है जब मर्द अपनी इनर स्ट्रेंथ खो देता है। जो मर्द अपनी इमोशंस में स्पष्ट, मजबूत और स्थिर होता है, वही प्यार में जीतता है और रिस्पेक्ट और अट्रैक्शन दोनों पाता है। अब और प्रैक्टिकल तरीके से समझिए। औरतों का इमोशनल कंट्रोल केवल सबकॉन्शियस पैटर्न पर काम करता है। यह तब सबसे ज्यादा प्रभावी होता है जब मर्द अपनी इनर स्ट्रेंथ और बाउंड्रीज को नहीं समझ पाता। अक्सर मर्द ये नहीं पहचानते कि कुछ छोटी छोटी गलतियां उन्हें सबकॉन्शियसली कमजोर बनाती है और औरत उनके बिहेवियर को मैनिपुलेट कर लेती है। एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल लें। मान लीजिए कि आप अपनी गर्लफ्रेंड या पार्टनर के हर छोटे छोटे फैसले में हाँ कहते हैं, उसकी हर जरूरत पूरी करते हैं, हर छोटी बात में झुकते हैं। शुरू में ये केयरिंग लगता है, लेकिन धीरे धीरे औरत सबकॉन्शियसली महसूस करती है कि आप अपनी आइडेंटिटी में स्पष्ट नहीं हैं। यही वो सटल सिग्नल है जिससे वो आपके इमोशंस को कंट्रोल कर सकती है। दूसरा एग्जाम्पल, अगर मर्द रिलेशनशिप में अपनी बाउंड्रीज नहीं दिखाता, अपनी इच्छाओं में स्पष्ट नहीं रहता, तो औरत सबकॉन्शियसली समझती है कि वो अपनी स्ट्रैटेजी चला सकती है। कभी कभी ये साइलेंट ट्रीटमेंट, कभी स्लाइड डिस्टेंस, कभी इमोशनल पुशपुल के रूप में सामने आता है। औरतें इन सटल क्यूज को पढ़कर मर्द को मैनिपुलेट करती है। ओशो कहते हैं कि जब आप दूसरों को खुश करने के लिए जीते हैं, तब आप अपने लिए नहीं जी रहे होते। यही कारण है कि बहुत मर्द अननोइंगली इमोशनल कंट्रोल में फंस जाते हैं। वे नहीं जानते कि ओवर केयर और हर बात में सहना उनकी वीकनेस दिखाता है। अब सुधार की बात करें।
सबसे पहला टिप यह है कि हमेशा अपनी भावनाओं में स्पष्ट रहें। अगर आपको किसी बात पर डिसएग्रीमेंट है तो उसे धीरे धीरे और सम्मान के साथ व्यक्त करें। यह दिखाता है कि आप स्थिर और सेल्फ अवेयर हैं। दूसरा टिप यह है कि अपनी बाउंड्रीज को पहचानें और दिखाएं। कोई भी मर्द जो अपनी बाउंड्रीज को स्पष्ट नहीं करता, सबकॉन्शियसली औरत के कंट्रोल में आता है। वहीं जो मर्द अपनी बाउंड्रीज के साथ रहता है, वही रिस्पेक्ट और अट्रैक्शन दोनों पाता है। तीसरा टिप यह है कि अपनी इनर स्ट्रेंथ बनाए रखें। चाहे रिश्ते में प्यार दिखाना हो या केयर करना, हमेशा ध्यान रखें कि आप अपनी आइडेंटिटी और आत्मा की शक्ति को ना खोए। औरत सबकॉन्शियसली इसे पढ़ती है और वही मर्द लॉन्ग टर्म रिस्पेक्ट और अट्रैक्शन दोनों कमाता है। चौथा टिप यह है कि सटल क्यूज को पढ़ना सीखें। औरतें अक्सर साइलेंट जेस्चर्स, बॉडी लैंग्वेज और छोटे छोटे बिहेवियरल पैटर्न से आपका रिएक्शन पढ़ती है। अगर आप अवेयर हैं तो आप अपने फेवर में इसे कंट्रोल कर सकते हैं। पांचवा टिप यह है कि ओवर रिएक्शन या ओवर केयर से बचें। हर चीज में झुकना, हर बात में तुरंत हाँ कहना, ओवर प्रोटेक्शन दिखाना, ये सब वीकनेस को बढ़ाते हैं। स्थिरता और क्लैरिटी बनाए रखना ज्यादा महत्वपूर्ण है। इन्हें अपनाकर मर्द ना केवल इमोशनल कंट्रोल को समझ सकते हैं, बल्कि औरत के सटल गेम्स को फेवर में भी मोड़ सकते हैं। रिस्पेक्ट, अट्रैक्शन और लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी तभी मिलती है जब मर्द अपनी इमोशंस, बाउंड्रीज और इनर स्ट्रेंथ में स्पष्ट और स्थिर रहता है। एक फाइनल प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, अगर मर्द किसी छोटी गलती पर तुरंत रिएक्ट नहीं करता, अपनी इमोशंस में संतुलन बनाए रखता है और अपनी आइडेंटिटी दिखाता है, तो औरत सबकॉन्शियसली रिस्पेक्ट करती है और कंट्रोल का प्रभाव कम हो जाता है। वही मर्द रिलेशनशिप में जीतता है। याद रखिए, औरतों का इमोशनल कंट्रोल तभी पावरफुल होता है जब मर्द अपनी इनर स्ट्रेंथ खो देता है। जो मर्द अपनी इमोशंस में स्पष्ट, मजबूत और स्थिर रहता है, वही प्यार में जीतता है और रिस्पेक्ट, अट्रैक्शन दोनों हासिल करता है। इस तरह रियल लाइफ अवेयरनेस, सटल बिहेवियरल सिग्नल्स को समझना, अपनी बाउंड्रीज बनाए रखना और अपनी इनर स्ट्रेंथ बनाए रखना, ये सारे स्टेप्स मिलकर आपको औरतों के इमोशनल कंट्रोल को समझने और अपने फेवर में हैंडल करने में मदद करते हैं।